आत्मीय भाइयों और बहनों, आपको महिला जागरण की दिशा धारा लेखिका माता भगवती देवी शर्मा महिला संगठन का स्वरूप एवं कार्य क्या हो, आइए पढ़कर सुनाते हैं। महिला जागरण अभियान का संगठन सूत्र युगांतर चेतना शांति कुंज हरिद्वार एवं युग निर्माण योजना मथुरा से संचालित हो रहा है। उसकी शाखाएं सभी स्थानों पर स्थापित होनी चाहिए जहां भी इस आंदोलन के लिए उत्साह है। वहां प्रबुद्ध जनों को, अपने घरों की महिलाओं को इस संगठन की सदस्या बनाकर पहल करनी चाहिए। संघ महिलाओं का है, उन्हीं के द्वारा उन्हीं से संबंधित प्रवृत्तियों के संचालन के लिए है, इसलिए सदस्या तो वे ही बन सकती हैं, पर सहायक के रूप में पुरुषों को भी उस संघ में सम्मिलित रहने की सुविधा रखी गई है। वे महिला जागरण कार्यक्रमों की सहायक भूमिका निभाएंगे। इसके लिए पृष्ठभूमि बनाने और साधन जुटाने में अधिक प्रयत्न करेंगे, पर रहेंगे पीछे। मित्रों, सदस्यता की कोई आर्थिक फीस नहीं। श्रम, समय और मनोयोग का अधिकाधिक अनुदान देने में परस्पर प्रतिस्पर्धा करना ही सदस्यता शुल्क है। यूं तो आवश्यकता तो पैसे की भी पड़ेगी, पर वह अपनी अपनी श्रद्धा और स्थिति के अनुरूप सभी सदस्य और सभ्य प्रस्तुत करेंगे। वह स्वेच्छया सहयोग होगा। इसके लिए दैनिक अनुदान की परंपरा बहुत ही उपयोगी है। उसमें यह स्मरण रहता है कि अन्य नित्य कर्मों की तरह इस पुनीत कार्य के लिए भी हमें कुछ न कुछ नित्य ही करना है। आरंभिक प्रयास में जितने भी सदस्य और सभ्य बन सके उन्हीं से शाखा स्थापित कर लेनी चाहिए। सबसे उत्साही, लगनशील, प्रामाणिक तथा समय दे सकने वाली महिला को कार्यवाहक नियुक्त कर लेना चाहिए। आवश्यकता हो तो एक दूसरी महिला कोषाध्यक्ष भी चुनी जा सकती है। बाकी प्रधान, उप प्रधान, मंत्री, उपमंत्री आदि पदाधिकारी नहीं चुनने चाहिए। पदलोलुपता का विष जहां भी घुसता है, वहां संगठनों का अंत करके ही छोड़ता है। उनमें उतार चढ़ाव तो इसी अहमन्यता के आधार पर खड़ा हो जाता है। इसलिए अभियान का स्वरूप सर्वथा परिवार पद्धति के अनुरूप रखा जाना चाहिए। इसमें नेता बनने का कोई प्रयत्न नहीं करना चाहिए। महिलाओं को सदस्य और पुरुषों को अभियान का सहायक सभ्य बन जाने से, कार्यवाहक नियुक्त हो जाने से, शाखा कार्यालय नियत हो जाने से शाखा संगठन का ढांचा खड़ा हो जाता है। उसमें साप्ताहिक सत्संगों के आधार पर प्राण भरना संभव होता है। कागजी संस्थाएं तो रोज बनती और रोज बिगड़ती हैं। संघ शक्ति का विकास करने के लिए यह नितांत आवश्यक है कि संगठन के सभी सदस्य जल्दी मिलते रहें, घनिष्ठता विकसित करें, मिलजुल कर कदम बढ़ाने की योजना बनाएं और एक दूसरे को प्रोत्साहन सहयोग देकर वैसा वातावरण बनाएं जिसमें कुछ ठोस काम बन पड़ना संभव हो सके। यह तभी संभव है जब महिला जागरण शाखाएं
अपने साप्ताहिक सत्संग कार्यक्रम को यथावत चालू रखने पर उसे अधिकाधिक समृद्ध सुविकसित करने की प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाए। इसके लिए प्रण से चेष्टा करें। शाखा सदस्याएं तो साप्ताहिक सत्संग में सम्मिलित होना एक प्रकार से अपना अनिवार्य कर्तव्य ही माने। कोई अत्यंत ही आवश्यक अपरिहार्य कारण आ जाए तो ही अनुपस्थित हों। सदस्यों में से प्रत्येक का यह भी प्रयत्न होना चाहिए कि अपने घर, परिवार, पड़ोस, रिश्ते तथा परिचय क्षेत्र में से अधिक महिलाओं को साथ लाने के लिए सप्ताह के 6 दिन प्रयास करती रहें और सत्संग के दिन प्रयत्न करके उनको साथ ले चलने की नए सिरे से दौड़ धूप करें। यदि यह प्रयास जारी रखा जा सका तो सत्संगों की उपस्थिति घटने नहीं पाएगी वरन बढ़ती ही रहेगी। अधिक महिलाओं तक अधिक मात्रा में अधिक व्यवस्थित रूप से प्रकाश पहुंचाना और उत्साह भरना इसी प्रकार संभव हो सकता है। जो महिला इस दिशा में जितनी दौड़ धूप कर सके उसे उतनी ही प्रशंसा का पात्र समझा जाना चाहिए। साप्ताहिक सत्संग एक ही स्थान पर होते रहें या बदल बदल कर, यह स्थानीय परिस्थितियों पर निर्भर है। यदि संख्या कम रहती है तो उन्हें घरों पर भी चलाया जा सकता है, पर यदि उपस्थित बढ़े तो किसी बड़े सार्वजनिक स्थान को चुनना पड़ेगा। सत्संगों में 4 कार्यक्रम रहेंगे। नंबर 1, गायत्री मंत्र का सास्वर सामूहिक पाठ। यह पाठ 24 बार किया जाना चाहिए। नंबर 2, गायत्री यज्ञ। इसमें भी 24 आहुतियां होनी चाहिए। प्रारंभ में 24 मंत्रों का जप पाठ पर्याप्त है। संक्षिप्त हवन विधि से आधा घंटे में यह कृत्य हो जाता है और लगभग 1 रुपया खर्च पड़ता है। इसका प्रधान लाभ यह है कि उपस्थित होने वाली सभी महिलाएं यज्ञ प्रक्रिया से परिचित हो जाती हैं और अपने घरों में तथा सामूहिक आयोजनों में उस धर्म कृत्य को भली प्रकार संपन्न कर सकती है। यह अभ्यास आगे चलकर अनेक सार्वजनिक प्रयोजनों में बड़ी उपयुक्त भूमिका निभाता है। जहां हवन का प्रबंध ना हो सके वहां अगरबत्ती और घी का दीपक जलाकर भी यज्ञ का संक्षिप्त स्वरूप दीप यज्ञ संपन्न हो सकता है। गायत्री भारतीय संस्कृत की जननी और यज्ञ भारतीय धर्म का पिता है। उनके पुनीत प्रतीकों को अपनाए रहने का यह प्रथम चरण है। सामूहिक गायत्री पाठ और किसी न किसी रूप में यज्ञ का अभिवंदन इसीलिए अपने कार्यक्रम का प्रधान अंग है। अन्य धर्मावलंबी यदि चाहें तो इसी प्रकार के शुभारंभ अपनी मान्यताओं के अनुरूप अपना सकते हैं। वैसे गायत्री और यज्ञ को सर्वजननी, सार्वभौम और सर्वथा आप सांप्रदायिक ही माना जाना चाहिए। नंबर 3, सहगान कीर्तन के अंतर्गत आधा घंटा प्रेरणा प्रद गीत सामूहिक रूप से गाए दोहराए जाएं। यदि वाद्य यंत्रों की व्यवस्था रहे तो अति उत्तम, अन्यथा मधुर स्वर में मिलजुल कर ऐसे भी गाए जा सकते हैं। इसके लिए रामायण पारायण पुस्तक छपी है। रामायण पारायण पुस्तक छपी है, उसमें चुनी हुई चौपाइयाँ हैं। सहगान कीर्तन पुस्तक में गीत भी इसी प्रयोजन के लिए लिखे गए हैं। एक एक पंक्ति 2-2 महिलाएं मिलकर बोलें और शेष सब उसे दोहराएं। संकीर्तन की यह पद्धति है।
नंबर 4, सहगान के बाद प्रवचन का क्रम 1 घंटा चले। इसमें महिला समस्याओं के स्वरूप तथा उसके समाधान पर प्रवचन रहे। एक महिला बोले या कई, यह सब स्थानीय परिस्थितियों पर निर्भर है। बोलने के लिए मिशन के छपे साहित्य तथा अखंड ज्योति और युग निर्माण योजना पत्रिका में छपे लेखों से सहारा लिया जा सकता है। प्रवचन अभ्यास की दृष्टि से थोड़ा थोड़ा कई महिलाएं बोला करें तो उसमें अभ्यास खुलने और विचार मिलने के का दोहरा लाभ भी हो सकता है। गायत्री मंत्र पाठ के साथ आरंभ और शांत पाठ के साथ कार्यक्रम की समाप्ति की जानी चाहिए। प्रयत्न करना चाहिए कि गायत्री मंत्र और शांति पाठ के मंत्र सभी को याद हों। यूं हवन विधि के श्लोक, रामायण पारायण की चुनी हुई चौपाइयाँ, सहगान कीर्तन के गीत, जिन्हें जितनी अधिक अच्छी तरह अभ्यास हो सके उतना ही अच्छा है। बार बार पाठ करने से कुछ सरल हो जाता है। हवन विधि की जानकारी तथा प्रवीणता सभी को मिल सके, इसलिए एक सत्संग में एक महिला को संचालक बनाया जाए तो उस बदलते हुए क्रम के आधार पर कितनों को अभ्यास हो जाएगा। यही बात रामायण पारायण एवं कीर्तन के संबंध में भी हो सकते हैं। यदि संभव हो तो सत्संग के अंत में उपस्थित महिलाएं जुलूस के रूप में सत्संग भवन में से विदा हो सकती हैं और निर्धारित सड़क गलियों में प्रेरणाप्रद गीत गाती हुई निकल सकती हैं, जिससे मिशन के अस्तित्व, स्वरूप एवं कार्यक्रम की जानकारी अधिक लोगों को मिलेगी और क्षेत्र विस्तृत होगा, जिससे अधिक जन सहयोग संपादित कर सकना संभव होगा। प्रचार का यह सुगम किंतु प्रभावशाली तरीका है। आगे आगे महिला जागरण का कपड़े पर बना और 2 बांसों में लगा हुआ बोर्ड रहे, बीच बीच में अपने उद्घोष रहे, गीतों में मिशन का लक्ष्य बताया जाए तो इससे देखने और सुनने वाले इस अभियान की जानकारी एवं प्रेरणा प्राप्त कर सकने में समर्थ होंगे। मिशन के प्रख्यात नारे बहुत ही प्रेरक हैं, उन्हें बोला जाए, उन्हीं को आदर्श वाक्य की तरह जुलूसों में ले चलने योग्य पोस्टरों पर अंकित किया जा सकता है और सुविधानुसार दीवारों पर भी लिखा जा सकता है। प्रभात फेरी निकालने की जहां व्यवस्था बन सके वहां उसके लिए प्रयत्न किया जाना चाहिए। शिक्षित लड़कियां इस कार्य को अधिक अच्छी तरह कर सकती हैं। सूर्योदय से 1 घंटा पूर्व से लेकर सूर्य निकलने के समय तक समय उसके लिए अधिक उपयुक्त रहता है। लड़कियां, महिलाएं भजन गाती हुई निर्धारित गली मोहल्ले से होकर निकले तो लोगों के कानों में मिशन का संदेश पहुंचेगा। महिला संगठन के में प्राण फूंकने के लिए इस प्रकार सत्संग एवं घर घर की जाने वाली गोष्ठियां अत्यधिक उपयोगी हैं। इन दोनों कामों को सुसंचालित रखने के लिए कुछ उत्साही महिलाओं को स्वयं ही दौड़ धूप करनी पड़ेगी। मात्र निवेदन कर देने या औपचारिक बुलावा भेजने से अच्छी परिस्थिति की आशा नहीं की जा सकती। इसके लिए बिना मान अपमान का ख्याल किए बार बार घरों में जाने और घसीट कर लाने का प्रयत्न जारी रहना चाहिए। यदि घमंडी, संकोची और व्यस्त समझी जाने वाली महिलाओं से भी आग्रह जारी रखा जाए तो वे कभी न कभी आयोजनों में सम्मिलित होने लगेंगी और अपने घरों पर आयोजन बुला सकेंगी। रुष्ट या निराश तो सार्वजनिक कार्यकर्ताओं को कभी नहीं होना चाहिए, कभी नहीं होना चाहिए। साथियों, इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अगले वीडियो में आपसे पुनः मिलते हैं। इसी क्रम में महिला संगठन का स्वरूप एवं कार्य। तो मिलते हैं अगले वीडियो में इसी क्रम में। ओम शांति।